आज इस वीडियो में मैं आपके समक्ष बियॉन्ड गुड एंड इविल के चौथे चैप्टर नीति वचन और अंतराल को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस चैप्टर में हम नीत्शे द्वारा दिए गए 112 नीति वचनों को जानेंगे। जो खुद को तुच्छ समझता है वह इस प्रक्रिया में खुद को तिरस्कार करने वाले के रूप में सम्मान भी देता है। एक आत्मा जो जानती है कि वह प्रेम की जाती है लेकिन खुद प्रेम नहीं करती, वह अपने भीतर की गंदगी को सतह पर ले आती है। जब कोई चीज समझ ली जाती है तो वह हमारी चिंता से बाहर हो जाती है। क्या यही कारण था कि किसी ने कहा स्वयं को जानो? क्या इसका मतलब था अब खुद को लेकर चिंतित मत रहो, निष्पक्ष बनो? समुद्र में प्यास से मरना भयानक है। क्या सच को इतना कटु बनाना जरूरी है कि वह प्यास बुझाने के लायक ही ना रहे? सभी के प्रति सहानुभूति, यह तुम्हारे लिए मेरे प्रिय पड़ोसी एक प्रकार की क्रूरता होगी। जब घर जल रहा हो तो व्यक्ति खाने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन बाद में वह जल चुकी राख में से कुछ बचाने की कोशिश जरूर करता है। जितना अधिक स्त्री अपनी आकर्षण शक्ति को भूलती है, उतना ही अधिक वह घृणा करना सीखती है। पुरुष और स्त्री की भावनाएं समान होती हैं, लेकिन उनकी लय अलग होती है। इसीलिए वे कभी एक दूसरे को पूरी तरह नहीं समझ पाते। अपनी व्यक्तिगत पहचान के पीछे महिलाओं में अब भी महिलाओं के प्रति एक अनजाना तिरस्कार छिपा होता है। जब कोई अपने दिल को कठोरता से बांधकर बंदी बना लेता है, तब वह अपनी आत्मा को कई तरह की आजादी दे सकता है। ये पहले भी कहा गया था, लेकिन लोग इसे तभी मानते हैं जब वे इसे पहले से जानते हों। जब बहुत बुद्धिमान व्यक्ति असहज महसूस करने लगता है, तब लोग उस पर संदेह करने लगते हैं। भयानक अनुभव ये सवाल उठाते हैं कि क्या जो व्यक्ति इन्हें अनुभव करता है वह खुद भी कुछ भयानक तो नहीं है। उदास और भारी मन वाले लोग कभी कभी उन्हीं चीजों से हल्के महसूस करने लगते हैं जो दूसरों को भारी बना देती हैं, जैसे घृणा और प्रेम। इतना ठंडा, इतना बर्फीला कि छूने से उंगलियां जल जाएं। जो भी इसे पकड़ता है उसका हाथ पीछे हट जाता है, और इसी कारण कई लोग इसे जलता हुआ समझते हैं। कौन ऐसा है जिसने अपने अच्छे नाम की रक्षा के लिए कभी खुद को बलिदान न किया हो? मिलनसारिता में मानवता के प्रति कोई घृणा नहीं होती, लेकिन इसी कारण उसमें गहरा तिरस्कार जरूर रहता है। परिपक्वता का अर्थ है उस गंभीरता को फिर से पाना जो बचपन में खेलते समय हुआ करती थी। जब कोई अपनी अनैतिकता पर शर्मिंदा होता है तो ये नैतिकता की उस सीढ़ी का पहला चरण होता है, जहां अंत में वह अपनी नैतिकता पर भी शर्मिंदा होने लगता है। जीवन से उसी तरह विदा लेना चाहिए जैसे यूलिसिस ने नौसिका से लिया, प्रेम करने के बजाय आशीर्वाद देते हुए। महान व्यक्ति अक्सर अपने ही आदर्श का अभिनेता बनकर रह जाता है। जब कोई अपनी अंतरात्मा को प्रशिक्षित करता है तो वह चोट पहुंचाते हुए भी प्रेम जताती है। निराश व्यक्ति कहता है, मैंने उत्तर की प्रतीक्षा की लेकिन सिर्फ प्रशंसा सुनने को मिली। हम सभी अपने आप को वास्तविकता से अधिक सरल दिखाने का नाटक करते हैं और इसी कारण अपने साथियों से दूर हो जाते हैं। कभी कभी विवेकी व्यक्ति खुद को ईश्वर की क्रूरता का प्रतिबिंब भी देख सकता है। पारस्परिक प्रेम की तलाश प्रेम को कमजोर कर सकती है। क्या वह इतनी विनम्र है कि तुम्हें भी प्रेम कर सके, या इतनी मूर्ख? जब जीवन में सब कुछ अनुकूल लगने लगे तो सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब भाग्य कोई नया मोड़ ले सकता है। आज के ईसाई दूसरों को जलाने से इसलिए नहीं रुकते क्योंकि वे मानवता से प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए कि उनका प्रेम कमजोर हो चुका है। झूठ अगर पवित्रता के आवरण में हो तो स्वतंत्र आत्मा के लिए वह और भी असहनीय हो जाता है। यही कारण है कि चर्च की तुलना में तथाकथित स्वतंत्र आत्मा में अधिक भ्रम दिखाई देता है, क्योंकि वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। संगीत भावनाओं को भी आनंदित कर देता है। मजबूत चरित्र की पहचान यह है कि एक बार निर्णय लेने के बाद वह सबसे तार्किक बातों को भी अनसुना कर देता है। कभी कभी यह मूर्खता का भी संकेत हो सकता है। नैतिक घटनाएं जैसी कोई चीज नहीं होती, इन्हीं केवल घटनाओं की नैतिक व्याख्या होती है। अपराधी अक्सर अपने अपराध के योग्य नहीं होता। वह उसे छोटा दिखाने की कोशिश करता है और उसका अपमान करता है। जो अपराधियों के पक्ष में खड़े होते हैं वे शायद ही इतने कलात्मक होते हैं कि अपराध की भयानक सुंदरता को उनके समर्थन में मोड़ सकें। जब हमारा अहंकार आहत होता है तब हमारी आत्मा को चोट पहुंचाना सबसे कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति चिंतन को अपनी प्रकृति समझता है और विश्वास को नहीं, उसे हर विश्वासी शोरगुल और घुसपैठिए जैसा लगता है और वह उनसे दूरी बना लेता है।
क्या तुम चाहते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पक्ष में पूर्वाग्रह रखे? तो उसके सामने थोड़ा झिझक दिखाओ। प्रेम को लेकर अधिक अपेक्षा और झिझक स्त्रियों की सभी संभावनाओं को शुरुआत में ही नष्ट कर देती है। जब किसी खेल में न प्रेम होता है और न घृणा, तब स्त्री का प्रदर्शन औसत दर्जे का रह जाता है। हमारे जीवन के सबसे महान क्षण वे होते हैं जब हम अपनी बुराइयों को अपनी सबसे बड़ी अच्छाइयों की तरह स्वीकार करने का साहस जुटा पाते हैं। किसी भावना पर विजय पाने की इच्छा वास्तव में किसी अन्य भावना या कई अन्य भावनाओं की इच्छा होती है। प्रशंसा में एक मासूमियत होती है। यह उसी के पास होती है जिसे अभी तक यह एहसास नहीं हुआ कि एक दिन उसकी भी प्रशंसा हो सकती है। कभी कभी हम अपनी गंदगी से इतनी घृणा करते हैं कि उसे साफ करने से भी बचते हैं, यानी खुद को सही साबित करने से भी डरते हैं। वासना प्रेम को बहुत तेजी से बढ़ाती है, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर छोड़ देती है, जिससे वह आसानी से उखड़ सकता है। यह अजीब है कि जब ईश्वर ने लेखक बनने की इच्छा की तो उसने ग्रीक भाषा सीखी, और वह भी ठीक से नहीं। प्रशंसा से आनंदित होना कई बार विनम्रता की निशानी होती है, और यह आत्मा के अभिमान के बिल्कुल विपरीत होता है। विवाह ने अवैध संबंधों को भी भ्रष्ट कर दिया है। जो व्यक्ति जलती चिता पर भी प्रसन्न रहता है, वह पीड़ा पर विजय नहीं पाता, बल्कि इस बात से खुश होता है कि उसे वहां वह पीड़ा नहीं हो रही जहां उसने उम्मीद की थी। जब हमें किसी के बारे में अपनी धारणा बदलनी पड़ती है, तो हम इस बदलाव की असुविधा का पूरा दोष उसी पर डाल देते हैं। एक राष्ट्र प्रकृति का एक चक्कर है जो 6-7 महान व्यक्तियों को जन्म देने के लिए लगाया जाता है, और फिर उनसे बचने के लिए भी। सच्ची स्त्रियों की नजर में विज्ञान शर्म की भावना का शत्रु है। उन्हें लगता है कि कोई उनकी त्वचा के नीचे झांकना चाहता है, या इससे भी बुरा, उनके वस्त्रों और आभूषणों के भीतर। जितनी अधिक अमूर्त सच्चाई सिखानी हो, उतना ही ज्यादा इंद्रियों को उसकी ओर आकर्षित करना होगा। शैतान के पास ईश्वर को देखने का सबसे विस्तृत दृष्टिकोण है, और इसी कारण वह उससे इतनी दूरी बनाए रखता है। शैतान वास्तव में ज्ञान का सबसे पुराना साथी है। जब किसी व्यक्ति की प्रतिभा घटने लगती है, जब वह दिखाना बंद कर देता है कि वह क्या कर सकता है, तब उसकी असली प्रकृति सामने आने लगती है। प्रतिभा एक आभूषण भी है, और आभूषण एक छिपाव भी। स्त्री और पुरुष एक दूसरे को धोखा देते हैं, क्योंकि वे वास्तव में केवल स्वयं को ही पूजते और प्रेम करते हैं। पुरुष चाहता है कि स्त्री शांतिपूर्ण हो, लेकिन स्त्री मूल रूप से अशांत होती है। बिल्कुल बिल्ली की तरह, चाहे वह कितना भी शांत दिखने की कोशिश क्यों न करे। किसी व्यक्ति को उसकी अच्छाइयों के लिए ही सबसे बड़ा दंड मिलता है। जो अपने आदर्श का मार्ग नहीं खोज पाता, वह उस व्यक्ति से भी अधिक लापरवाह और बेशर्म जीवन जीता है जिसके पास कोई आदर्श ही नहीं है। सभी सत्य, सभी अच्छी अंतरात्मा और सभी प्रमाणों की जड़ें इंद्रियों में होती हैं। पाखंड किसी अच्छे व्यक्ति का पतन नहीं है, बल्कि अच्छाई का ही एक अनिवार्य तत्व भी हो सकता है। एक व्यक्ति अपनी सोच के लिए मार्गदर्शक खोजता है, और दूसरा किसी को प्रेरित करने के लिए। इसी से एक अच्छी बातचीत जन्म लेती है। विद्वानों और कलाकारों के साथ बातचीत में लोग अक्सर गलतियां करते हैं। एक असाधारण विद्वान में वे एक साधारण व्यक्ति देखते हैं, और एक साधारण कलाकार में कभी कभी एक असाधारण आत्मा। हम जागते समय भी वही करते हैं जो सपनों में करते हैं। हम कल्पना करते हैं, किसी के साथ संवाद करते हैं, और फिर उसे भूल जाते हैं। प्रतिशोध और प्रेम में स्त्री पुरुष से अधिक क्रूर होती है। एक पहेली के रूप में सलाह, यदि बंधन को टूटने से बचाना है तो पहले उसे काटो, तभी वह सुरक्षित रहेगा। पेट ही वह कारण है जिसके चलते मनुष्य स्वयं को ईश्वर मानने से हिचकिचाता है। सच्चे प्रेम में आत्मा शरीर को अपने भीतर समेट लेती है। ये अब तक का सबसे पवित्र कथन है जो मैंने सुना है। हमारा अहंकार चाहता है कि जो काम हमारे लिए सबसे कठिन हो, वही दूसरों को हमारा सर्वश्रेष्ठ काम लगे। नैतिकता के कई सिद्धांत इसी सोच से जन्म लेते हैं। जब किसी स्त्री में विद्वता की प्रवृत्ति होती है, तो प्रायः उसकी यौन प्रकृति में कोई न कोई समस्या होती है। बांझपन स्वाद की एक पुरुषत्वपूर्ण प्रवृत्ति को जन्म देता है। सच कहूं तो पुरुष ही बांझ प्राणी है। यदि स्त्री में श्रृंगार की प्रतिभा है, तो इसका कारण यह है कि उसमें दोहरी भूमिकाएं निभाने की सहज प्रवृत्ति होती है। जो व्यक्ति राक्षसों से लड़ता है, उसे सावधान रहना चाहिए कि वह स्वयं राक्षस न बन जाए। और यदि तुम किसी गहरी खाई में अधिक देर तक झांको,
तो वह खाई भी तुम्हारी ओर झांकने लगती है। पुरानी फ्लोरेंटाइन कहानियों से और जीवन से भी अच्छी स्त्री और बुरी स्त्री दोनों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है। अपने पड़ोसी को अपने पक्ष में करने के लिए उसे बहकाना और फिर उसी विचार को पूरी निष्ठा से स्वीकार कर लेना, इस जादू को स्त्रियों से बेहतर और कौन कर सकता है। जिसे कोई युग बुरा मानता है वह प्रायः किसी पुराने आदर्श की अस्मेय प्रतिध्वनि होती है। नायक के चारों ओर सब कुछ त्रासदी बन जाता है, अर्धदेव के चारों ओर सब कुछ व्यंग्य नाटक में बदल जाता है, और ईश्वर के चारों ओर सब कुछ शायद एक संसार। केवल प्रतिभा होना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें उसे धारण करने की अनुमति भी मिलनी चाहिए, है ना मेरे मित्रों। जहां ज्ञान का वृक्ष होता है वहां सदा स्वर्ग भी होता है। सबसे प्राचीन और सबसे आधुनिक सर्प यही कहते हैं। जो प्रेम से किया जाता है वह सदा अच्छे और बुरे से परे होता है। आपत्ति, बचाव, हर्ष, संदेह और व्यंग्य का प्रेम, ये सभी स्वास्थ्य के लक्षण हैं। प्रत्येक पूर्णतावादी चीज विकृति का संकेत है। त्रासदी की अनुभूति हमारी संवेदनशीलता के साथ बढ़ती और घटती है। व्यक्तिगत रूप से पागलपन दुर्लभ है, लेकिन समूहों, दलों, राष्ट्रों और युगों में ये सामान्य नियम है। आत्महत्या का विचार एक बड़ी सांत्वना है। इसके सहारे कई कठिन रातें निकाली जा सकती हैं। केवल हमारी बुद्धि ही नहीं, बल्कि हमारी अंतरात्मा भी हमारे सबसे शक्तिशाली प्रेरणाओं के आगे झुक जाती है, हमारे भीतर के तानाशाह के आगे। अच्छे और बुरे का प्रतिदान करना आवश्यक है, लेकिन क्यों ठीक उसी व्यक्ति को जिसने हमें अच्छा या बुरा किया? जब कोई अपने ज्ञान को साझा कर देता है तो वह उसे पहले जैसा प्रेम नहीं करता। कवि अपने अनुभवों के प्रति बेशर्म होते हैं, वे उनका शोषण करते हैं। हमारा साथी हमारा पड़ोसी नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी का पड़ोसी है। हर राष्ट्र ऐसा ही सोचता है। प्रेम प्रेमी के उच्च और छिपे गुणों को प्रकट करता है, उसके दुर्लभ और असाधारण लक्षणों को। इसलिए यह उसकी सामान्य प्रकृति के बारे में भ्रम पैदा कर सकता है। यीशु ने अपने यहूदियों से कहा, कानून सेवकों के लिए था, ईश्वर से प्रेम करो जैसे मैं करता हूँ, उसके पुत्र की भांति। हम जो ईश्वर के पुत्र हैं, नैतिकता से क्या लेना देना रखते हैं? प्रत्येक दल के संदर्भ में एक गडरिया सदा एक अगुवे मेरे की आवश्यकता रखता है, अन्यथा कभी कभी उसे स्वयं मेरा बनना पड़ता है। ये विचार गहरी अंतर्दृष्टि और व्यंग्य का मिश्रण है, जो मानव स्वभाव और समाज की जटिलताओं को उजागर करते हैं। यहाँ इन्हें एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है। कोई मुंह से झूठ बोल सकता है, लेकिन उसके चेहरे के भाव सत्य प्रकट कर ही देते हैं। प्रबल पुरुषों के लिए अंतरंगता शर्म की बात होती है, और साथ ही अत्यंत मूल्यवान भी। ईसाई धर्म ने प्रेम को विष पिला दिया। वह इससे मरा नहीं, लेकिन व्यभिचार में बदल गया। स्वयं के बारे में अधिक बात करना स्वयं को छुपाने का एक तरीका भी हो सकता है। प्रशंसा में निंदा से अधिक घुसपैठ होती है। करुणा एक ज्ञानवान व्यक्ति पर हास्यास्पद प्रभाव डालती है, जैसे एक साइक्लोप्स पर कोमल हाथों का स्पर्श। कभी कभी कोई व्यक्ति किसी को गले लगाता है मानवता के प्रेम में, लेकिन यह बात उस व्यक्ति को कभी नहीं बतानी चाहिए। जब तक हम किसी को तुच्छ समझते हैं, तब तक हम उससे घृणा नहीं कर सकते। घृणा तभी उत्पन्न होती है जब हम किसी को अपने बराबर या श्रेष्ठ मानते हैं। हे उपयोगितावादियों, तुम भी उपयोगी को केवल अपनी इच्छाओं की सवारी करने का साधन मानते हो, और फिर भी उसके पहियों की आवाज को सहन नहीं कर सकते। अंततः व्यक्ति अपनी इच्छाओं से प्रेम करता है, न कि इच्छित वस्तु से। दूसरों का अहंकार हमें तभी अस्वीकार्य लगता है जब वह हमारे अहंकार के विरुद्ध होता है। सत्यता क्या है? इस विषय में शायद ही कोई पर्याप्त रूप से सत्यनिष्ठ रहा हो। कोई चतुर व्यक्ति की मूर्खताओं पर विश्वास नहीं करता। यह तो मानव अधिकारों से वंचित होने जैसा है। हमारे कार्यों के परिणाम हमें पकड़ लेते हैं, इस बात से बेपरवाह कि इस बीच हमने सुधार कर लिया है। झूठ बोलने में भी एक मासूमियत होती है, जो किसी उद्देश्य के प्रति सच्ची निष्ठा का संकेत होती है। जब कोई हमें शाप दे रहा हो, तब आशीर्वाद देना अमानवीय होता है। उच्च पदस्थ व्यक्तियों की निकटता कड़वाहट पैदा करती है, क्योंकि उसे लौटाया नहीं जा सकता। मैं व्यथित हूँ, इसलिए नहीं कि तुमने मुझे धोखा दिया, बल्कि इसलिए कि अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। दयालुता में भी एक प्रकार का अहंकार होता है, जो कभी कभी क्रूरता जैसा प्रतीत होता है। मुझे वह व्यक्ति पसंद नहीं, क्यों? क्योंकि मैं उसके बराबर नहीं हूं। क्या किसी ने कभी ऐसा उत्तर दिया है?